हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने B.Ed 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकेंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग एक नए यूनिट का स्टार्ट कर रहे हैं, नया यूनिट। और उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है अधिगम का मनोविज्ञान, तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत हम लोग अधिगम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो अधिगम क्या है, आप सभी जानते हैं। अधिगम लर्निंग जिसको कहते हैं, सीखना की जो प्रक्रिया है वो अधिगम कहलाती है। तो अधिगम हर किसी, जब भी बालक, जो मनुष्य है, बालक है, उसकी उत्पत्ति से ही प्रारंभ हो जाती है और ये मृत्यु तक चलती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है सीखने की, लर्निंग की, जो जीवन प्रयत्न मनुष्य में, व्यक्ति में, बालक में चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया जो है वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ये हर बालक में अलग अलग होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में कुछ लोग बहुत जल्दी, कुछ बालक हैं जो बहुत जल्दी किसी चीज़ों को सीख लेते हैं, और कुछ होते हैं जो कि उनको सीखने में काफ़ी समय लगता है। कुछ होते हैं कि जो कुछ समय में सीख लेते हैं, और कुछ होते हैं उनको कई तरीके से, कई बार जब हम बताते हैं तब उस चीज़ों को सीखते हैं। तो हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का मानसिक स्तर होता है। हर व्यक्ति के जो मानसिक जो उसका लेवल है, मेंटल लेवल है, वो अलग होता है। जिसकी वजह से उसमें लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, किसी में बहुत टाइम लगता है। कोई एवरेज होते हैं, वो थोड़े कम समय में सीख लेते हैं। तो जो लर्निंग की प्रोसेस वो सभी में अलग अलग तरीके से चलती है। तो हम लोग जान लेते हैं कि अधिगम क्या है, उसको कुछ पॉइंट के द्वारा हम लोग अधिगम की मीनिंग को जानेंगे। तो अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम सीखना अथवा अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो भी सीखना अथवा अधिगम जो है, लर्निंग जो है, एक निरंतर यानी कि हमेशा कंटिन्यूअसली चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस है लर्निंग। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको मानव विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका, अधिगम का मनोविज्ञान के क्षेत्र में। शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग सीखना अथवा सिखाना है। सीखना अथवा सिखाना जो है वो शिक्षा का प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब शिक्षा की जो प्रक्रिया है, टीचिंग की जो प्रोसेस है, वो जब चलती है तो उसमें जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करती है। क्योंकि जब किसी भी बालक या व्यक्ति या छात्र को शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो किस तरीके से, कैसे, कितने समय में सीख रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में अधिगम जो है वो महत्वपूर्ण अंग, आवश्यक महत्वपूर्ण अंग है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसके द्वारा, जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके द्वारा मनुष्य किसी भी समय परिस्थिति के साथ समायोजन तथा अनुकूलन करना सीखता है। अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। अधिगम का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ब्रॉड है। अधिगम की प्रकृति सदैव सकारात्मक नहीं होती है। अधिगम की प्रकृति जो होती है, लर्निंग की जो नेचर है, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, वो निगेटिव भी होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ बालक होते हैं या जो भी छात्र हैं वो कुछ अच्छे गुणों को सीखते हैं तो वो एक अच्छे इंसान बनते हैं, और कुछ वहीं पे बच्चे होते हैं जो गलत हैबिट्स को सीख लेते हैं और उनका गलत रूप में उनका निर्माण होता है, वो गलत व्यक्ति बन जाते हैं, उनके अंदर बुरे लक्षण आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि अधिगम का अर्थ को समझने में हमारी सहायता किए हैं। अब हम अधिगम की परिभाषा के द्वारा और उसके अर्थ को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। तो अधिगम की परिभाषा देते हुए वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान यानी कि जो भी नए जो नॉलेज हैं या नवीन प्रतिक्रियाएं, जो भी प्रतिक्रिया है, उनका जब हम अर्जन करते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है
उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम की प्रक्रिया करते हैं, लर्निंग का प्रोसेस करते हैं। और स्किनर के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है? स्किनर कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग है वो बिहेवियर में उत्तरोत्तर मतलब कि जो भी प्रोग्रेसिव और एडॉप्टेशन की एक प्रक्रिया है। जो भी हम व्यवहार में जो भी हमारे एडॉप्टेशन आता है वो जो एक प्रोग्रेसिव वे में होता है, उसे अधिगम की प्रक्रिया के रूप में हम मानते हैं, स्किनर कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों यानी कि हैबिट्स, ज्ञान यानी कि नॉलेज तथा अभिवृत्तियों यानी कि एटीट्यूड्स का जो अर्जन है, एक्विजिशन है, उसे अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो आदतों यानी कि हैबिट्स, ज्ञान यानी कि नॉलेज और अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड्स का जो हम अर्जन करते हैं, हम अपने आप में एक्विजिशन करते हैं, वो क्या है, वो ही अधिगम है, वो हम लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अब हम गेट्स के अनुसार जान लेते हैं कि अधिगम की क्या परिभाषा है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। गेट्स के कहते हैं कि अनुभव यानी कि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं और प्रशिक्षण या किसी कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं के द्वारा जो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, उन्नयन यानी कि मॉडिफिकेशन होता है, उसे अधिगम कहते हैं। यानी कि जब हम किसी अनुभव के द्वारा, किसी प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहार में मॉडिफिकेशन करते हैं, परिमार्जन करते हैं, तो वो अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है या अधिगम कहलाता है। तो ये सारी जो डिफिनेशन थी उनका अध्ययन हम लोगों ने किया और अधिगम के अर्थ को अच्छे तरीके से जाना। इन सब का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापक अर्थों में अधिगम अथवा सीखना शब्द का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आने वाले सभी परिवर्तनों या परिमार्जनों के लिए किया जाता है। यानी कि जो अधिगम का शब्द का प्रयोग है, लर्निंग शब्द का प्रयोग है, वो क्यों किया जाता है? जो व्यक्ति के अंदर अनुभव के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा यानी कि अभ्यास के द्वारा और प्रशिक्षण यानी कि जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में या छात्र के व्यवहार में जो परिमार्जन होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है, उसे ही हम अधिगम या सीखना कहते हैं। क्योंकि वो सारे जो अनुभव के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा और किसी भी ट्रेनिंग के द्वारा जो व्यक्ति या छात्र के व्यवहार में जो परिमार्जन हो रहा है, वो अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा ही हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन होता है अनुभव के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा और ट्रेनिंग के थ्रू जो भी हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं या लर्निंग की प्रोसेस कहते हैं। तो ये हम लोगों ने आज अधिगम के अर्थ के बारे में अध्ययन किया। ये हमारा एक नया यूनिट स्टार्ट हुआ है और उसका ये पहला टॉपिक था और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं उसमें आपके जो भी सुझाव होंगे उनके द्वारा अपने में सुधार करने का प्रयास करूँगी। और अगर आपको आज हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी जो लोग, जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ें आपको अच्छे से टाइमली मिलती रहेंगी। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।